हाँ बच्चों, तो 10th क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज आपका फर्स्ट डे है। हाँ, तो आज हम स्टार्ट करने वाले मैथ से। ठीक है, तो मैथ्स में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले। ठीक है, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, और 10th में आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आई होप आपकी 10th क्लास बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास आउट हो। ठीक है, और जीनियस एकेडमी का नाम रोशन करो। ठीक है, तो इस अच्छी सी बात के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो बाकी तो तुम्हें पता ही है, पुराने बच्चे हो, कि अब से जो भी क्लासेस रिकॉर्ड होंगी कल सुबह 10 बजे आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो चैप्टर है हमारा 1। चैप्टर है 1, नाम है रियल नंबर्स। बातें करने के लिए नहीं बोला गया है। हाँ, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स से। तो बेसिक क्लासेस तो हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, आज हालांकि बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग क्या है? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो जो एलसीएफ होता है, लघुत्तम बोला जाता है इसको हिंदी में। क्या बोला जाता है? लघुत्तम। ठीक है, तो इसको निकालना कैसे है? बचपन में तो हम इस तरीके से निकालते थे, है ना? तो अब 10th क्लास में ये मेथड तो चलेगा नहीं। 10th क्लास में नया मेथड है। क्या है? नया मेथड है। और नया मेथड क्या है वो देखिए। जैसे हमें किसी भी दो नंबर का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किसी भी दो नंबर का एलसीएम। तो एक नंबर ले लेते हैं हम 15 और एक लेते हैं 25। क्या लेते हैं? 15 और 25। ठीक है, अब 15 के सारे मल्टीपल्स, सारे फैक्टर्स लिख दो। क्या लिख दो? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होंगे इसके? 3 होगा, 5 होगा, ये होगा फैक्टर्स। 25 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 इंटू 5। ठीक है, अगर 5 इंटू 5 है तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, और यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट पावर 1 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अब एलसीएम में क्या होता है? डायरेक्ट देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम का मतलब होता है, हाँ, हाईएस्ट पावर्स। ठीक है, हाईएस्ट पावर्स का क्या होगा ना? मल्टीप्लाई। हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर किस किस की है? 5 की पावर, देखो यहाँ पे 5 की पावर 1 है और यहाँ 5 की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर किसकी है? 5 की पावर 2, तो इसको लिख दो। और 3 की पावर हाईएस्ट 1 है, और तो नहीं है ना 3 यहाँ पे कहीं पे, तो उसको भी लिख दो। तो ये हो गया आपका एलसीएम। कितना हो गया? 25 इंटू 3 कितना हो गया एलसीएम? 75। तो ये नया मेथड है एलसीएम निकालने का। समझ में आ गया? फिर से समझाते हैं। नया कुछ और लेते हैं। मान लो 18 लिया, ठीक है, और 24 लिया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 3 इंटू में 3 की जगह लिख दूंगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का होता है 9 होता है, इंटू 2 18 हो गया। ठीक है, 24 का क्या रहेगा? 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक है, इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8 इंटू में 3 की पावर 1। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अगर तुम्हें पावर लिखने में दिक्कत हो रही है तो सिंपल क्या लिख दो? फ्रैक्शन लिख दो। क्या लिख दो? 2 इंटू में 2 हो गया। अब यहाँ पे 3 इंटू में 3, 3 इंटू में 3, यहाँ पे क्या रहेगा? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। ये तो कर ही सकते हो। हाँ, फैक्टर्स लिख दिए हमने, सारे के सारे क्या लिख दिए? फैक्टर्स लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें? हाईएस्ट पावर। क्या करना है? हाईएस्ट पावर्स को लेना है। क्या लेना है? हाईएस्ट पावर को लेना है, उनको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इनको पावर में चेंज कर दूं तो क्या लिख दूंगा? 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर क्या रहेगा? 2। और यहाँ पे क्या रहेगा? 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1। ठीक है, तो अब क्या लिखना है? हमें हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो बताओ 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 में से हाईएस्ट पावर कौन सी है? तो क्या लिख देंगे? 2 की पावर 3 इंटू में, अब 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में से हाईएस्ट कौन सा है? 3 की पावर 2। तो ये क्या हो गया? आपका एलसीएम हो गया। खत्म। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब बताओ 26 और 91 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 510 एंड 92। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 इंटू में 54। नए वाले मेथड से क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। निकाल के दिखाओ। पुराने मेथड से नहीं करना है, नए मेथड से करना है। ठीक है, निकालिए। हाँ, तो देखो बच्चों, ठीक है, तो ऊपर का मिटा रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं बची। अब देखो, हाँ हाँ हाँ, हो गया बस बस बस, डिस्कशन नहीं अब। हाँ, डिस्कशन नहीं अब। तो देखो, तो पहला क्या है हमारा 26 और 91। तो 26 का क्या रहेगा? 2 इंटू में 13, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1। 91 क्या रहेगा? 7 की पावर 1 इंटू में 13 की पावर 1। तो यहाँ पे एलसीएम क्या रहेगा? 13 की पावर 1 तो हाईएस्ट है ही दोनों में से। हाँ, अब साथ में क्या करना है तुम्हें? जो सिंगल सिंगल है ना, जिनका जो दोनों में नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है, उनको भी एज इट इज लिख देना है। बस ये दिमाग में बैठा लो। जो डबल है, जो दोनों में है, उनमें से जो हाईएस्ट है उसको लिखना है, और जो सिंगल सिंगल है उन सबको लिख देना है। उनका क्या करना है? उन सबको लिख देना। 2 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो ये बन जाए आपका एलसीएम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, 13 की तो 3 को भी लिख देते यहाँ पे। हाँ, तो सबको अलग अलग लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको अलग अलग लिख दे, क्योंकि सब अगर अलग अलग है तो सब अपने नंबर में हाईएस्ट है। अगर सब अलग अलग है तो सब अपने अपने नंबर में हाईएस्ट है, क्योंकि उनके वाला कोई तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो वो ही क्या हुए? हाईएस्ट हुए। और इसमें क्या करना है? हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। ठीक है, नेक्स्ट 510 एंड 92। तो 510 का क्या रहेगा? 2, हाँ फिर बताओ मेरे को। 2 3 3 2 7 और फिर 5 4 17 है, यही है ना? चलो 92 का 2 3 2 की पावर 2 और 23। ठीक है, तो देखो ये वाला तो कॉमन है, तो इसमें हाईएस्ट क्या है? 2 की पावर 2, उसको ले लो। और बाकी सारे क्या है? सिंगल, तो इनको ऐसे ले लो। बस इन सबको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 4 6 0 4 6 0 2 3 4 6 0। ठीक है, हाँ, नहीं 1 लगाओगे भी चलेगा, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला है हमारा। ठीक है, लास्ट वाला क्या है हमारा? 336 क्या हो जाएगा? एक मिनट, 336 क्या? 2 की पावर 4 3 इंटू में 7 54 3 की पावर 3 2। तो देखो इनमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 3, और इनमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 4 और 7। हो गया, खत्म। कितना है आंसर? 3024। तो दो नंबरों का एलसीएम निकालना आ गया नए तरीके से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब आप सीखेंगे 3 नंबरों का एलसीएम निकालना, वो भी सेम है, उसमें भी कोई ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, मिटा दो। सबका नोट डाउन हो गया? ठीक है। और वीडियो जो देख रहे हैं कमेंट करके डाउट पूछ लेना, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हाँ देखो जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उनको तोड़ने में प्रॉब्लम तो आएगी, तो क्या कर सकते हो तुम? उन नंबर का अलग से एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, उन नंबर का अलग से एलसीएम ले लेना। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ ठीक है। अब लेट्स सपोज नंबर है 9 12 और 18।
इन तीनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो 9 का क्या रहेगा, 3 की पावर 2, 12 का क्या रहेगा 2 की पावर 2 इंटू में 3, और 18 का क्या रहेगा 2 इंटू में 3 की पावर 2। अब देखो इन तीनों में से देखना हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है इन तीनों में से, 3 की पावर 2, और इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, 2 की पावर 2। तो क्या होगा 9 इंटू में 4, 36, एलसीएम खत्म। ठीक है, हाईएस्ट देखना इसमें भी। ठीक है, और जो सिंगल सिंगल वाला छूट जाए उन सबको मल्टीप्लाई में लिख देना है। समझ में आ गया, क्लियर है। मतलब इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, एलसीएम में क्या करना है, कॉमन में से हाईएस्ट पावर को लेना है और सिंगल वाले सबको लेना है। ठीक है, क्लियर। हाँ, कॉमन में से हाईएस्ट पावर और सिंगल वाले सारे के सारे लिख देना है। ठीक है, मिटाओ। चले अब एलसीएम में, एचसीएफ में मतलब। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए भाई एचसीएफ, ठीक है, क्या देखेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, कॉमन में से हाईएस्ट पावर को ले रहे थे। इसमें इसका उल्टा करेंगे, इसमें कॉमन में से लोएस्ट पावर को लेंगे और जो अकेले बच जाएंगे सिंगल सिंगल उनको नहीं लेना। समझ में आए। हाँ, कॉमन में से लोएस्ट पावर लेनी है और जो अकेले अकेले बच जाएंगे उनको नहीं लेना है, उनको नहीं लेना। ठीक है, कॉमन नहीं है तो 1 तो आएगा, कॉमन 1 तो आएगा सब में, तुम्हें 1 ले लेना है। मैं दिखाता हूं। हाँ देख, मान लो एक 24 है, ठीक है, और एक मान लो 25 है। क्या है, पहला तेरे सवाल लेते हैं, 24 और 25। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखते हैं। तो 24 में से क्या रहेगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ठीक है, ये 24 हो जाएगा। और 25 में क्या रहेगा, 5 की पावर 2। तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें 1 तो लिख सकते हैं, इसमें भी 1 लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या है, 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। खत्म। सिर्फ कॉमन लेना है, कॉमन वाले को लेना है। ठीक है, जो कॉमन नहीं है उनको छूना भी नहीं है, भूल जाना उनको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 एंड 48। 36 एंड 48। ठीक है, तो 36 का क्या रहेगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। ठीक है, और 48 का क्या रहेगा, 2 की पावर 3 इंटू में 3, सॉरी 2 की पावर 4 इंटू में 3। ठीक है, तो अब ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है दोनों में। तो अब इनमें क्या करना है, एचसीएम में क्या करना है, कॉमन में से लोएस्ट पावर को लेना है। तो कॉमन में से लोएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2। इनमें कॉमन में से लोएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1। तो क्या रहेगा, 4 इंटू 3 क्या रहेगा, 12। तो एचसीएफ क्या हो गया, 12। क्लियर है, कोई डाउट, पक्का समझ में आ गया। दो क्वेश्चन, तो 3-3 वाले दे रहा हूं। ठीक है, 12, 15 और 21, इनमें तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, निकाल लोगे, चलो निकालिए, दोनों निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। हाँ बच्चों, तो देखते हैं तीनों दिए दोनों क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर का मिटा देता हूं। देखिए तो सबसे पहले इस वाले का पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो 12 क्या रहेगा, 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1। 15 क्या रहेगा,
टू 3 इंटू में 5, 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1, और 21 क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। तो इन सब में कॉमन क्या है 3, तो एलसीएम निकालते हैं पहले। तो 3 की पावर 1 और बाकी सब क्या है 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 7 की पावर 1, और एचसीएफ क्या हो जाएगा जो कॉमन है सिर्फ वो 3 की पावर 1 मतलब 3। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड वाले का देखो, सेकंड वाले का 17, 23 और 29। तो अगर 17 को ध्यान से देखो तो प्राइम नंबर है, तो 17 इंटू 1, 23 भी क्या है प्राइम नंबर है, तो क्या रहेगा 23 इंटू 1, और 29 क्या है 29 इंटू 1। ठीक है, तो इन सब में कॉमन क्या है 1, तो एलसीएम क्या रहेगा 1 इंटू में ये सारे के सारे इंटू में। ठीक है, और एचसीएफ क्या रहेगा 1। हो गया क्वेश्चन, सिंपल। 1133 ले कर दिया मल्टीप्लाई। कहाँ पे यहाँ पे, अच्छा सॉरी 2 की पावर 2, सॉरी। चलो हाँ भाई हो गया, एलसीएम एचसीएफ कौन से समझ में आ गया। ठीक है, अब मिटाओ उसको, अब नेक्स्ट फॉर्मूले में बढ़ते हैं। थोड़ा तो रुक जाओ, कछुआ बन गया तू। कंफ्यूजन, मेरे को तो इस बात की कंफ्यूजन है तू पास कैसे हो गया अब तक, अभी सदमे में हूँ। मेहनत करके पास हुआ है, ऐसे कैसे बोल रही है चीटिंग कर रही है। मेरे बगल में से टेक्नोलॉजी वो तो बताइए। हां आपके पास है कि शायद चलो हो गया, ये मिटा दूं। ठीक है, अब देखो एलसीएम और एचसीएफ में एक क्या होता है तुम्हारा रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन। ठीक है, दोनों थोड़े भाई बंधु जैसे हैं, तो इनके बीच में एक संबंध है। ठीक है, तो उस संबंध के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई दो नंबर है। ठीक है, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी। इन दोनों का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, और इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन में एलसीएम तुम्हें दिया जाता है, एलसीएम तुम्हें दिया जाता है और एचसीएफ तुम्हें पूछा जाता है, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हो तुम नॉर्मल मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हो, थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मेथड क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, वो है एलसीएम इंटू में एचसीएफ जो होता है बराबर होता है ए इंटू बी के। मतलब इन दोनों नंबरों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इनके एचसीएफ और इनके एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। बात समझ में आई। देखो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझा तो थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए थोड़े से छोटे नंबर ले लेता हूं, एक ले लेता हूं मैं 5 और एक में ले लेता हूं 10। ठीक है, तो 5 की पावर 1, ठीक है, और 10 में क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 1, तो कितना हो गया एलसीएम 10। अब हमसे एचसीएफ पूछा गया, क्या पूछा गया एचसीएफ पूछा गया, बताओ एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो एचसीएफ भी निकाल ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूले में लगा के पुट। तो एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू में बी। तो एलसीएम हमने कितना निकाला 10, एचसीएफ हमें पता नहीं है, ए कितना है 5, बी कितना है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या जाएगा 50 बाय ये क्या जाएगा 10, तो एचसीएफ कितना आ गया 5। अगर तुम यहां से भी निकालोगे तो एचसीएफ कितना हुआ, आसान नंबर में तो आ ही जाएगा, मुश्किल नंबरों में ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, फॉर्मूले में क्या है देखो, यहां पर मैंने निकाला एलसीएम, बट वो क्वेश्चन में तुम्हें ऑलरेडी एलसीएम देगा। ठीक है, एलसीएम दे देगा और तुमसे एचसीएफ पूछेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, इज इक्वल टू ए इंटू बी। और ए क्या है, ये जो नंबर दिए गए हैं यही ए इंटू बी है, हाँ इन्हीं का, तो ए इंटू बी कर देंगे और एलसीएम हमें दिया जाएगा तो पुट कर देंगे।
तो उसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा HCF। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, मैंने बोला ना हर चीज के पीछे क्यों होता है, तो क्यों का आंसर बताता हूँ फिर थोड़ा और समझ में आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है ध्यान से देख, जब मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, 5 में से इन दोनों में से एक ले रहा हूँ और इनमें से एक ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बन रहा है मेरा, एलसीएम बन रहा है। ठीक है, अब एचसीएफ में देखो, जो हमने एलसीएम में नहीं लिया था उसी को एचसीएफ में ले रहे हैं, दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बार 5 की पावर 1 यहां पे आ गया, एक बार 5 की पावर 1 यहां पे आ गया और 2 की पावर 1 ये आ गया। तो देखो तीनों फैक्टर वापस नहीं आ गए एलसीएम और एचसीएफ की फॉर्म में। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा या इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वही बात आएगी ना। ठीक है, मतलब 5 इंटू 10 करता हूं तो कितना आएगा, 50 आएगा। और उसके बाद मैं अगर ये करता हूं 5 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 1 तो भी कितना आएगा, 50 आएगा। तो देखो एलसीएम ने इतना क्या आया मेरा, इतना क्या है मेरा, सॉरी इतना क्या आया मेरा, एलसीएम आया। और ये क्या आया मेरा, तो अगर मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम कर रहा हूं तो किसके बराबर आ रहे हो, नंबर के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो वहीं से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई मेरे को और बताओ, आ गई, ठीक है पक्का आ गई, हाँ कोई डाउट, हाँ बोला भैया ये 3 फैक्टर में भी हो सकता है, बिल्कुल 3 में तो मुश्किल है, पर 2 वाले के लिए केस के है ये, 2 वाले के लिए ए इंटू बी। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ 3 में आएगा ही नहीं। हाँ, और इसी के बेस पे क्वेश्चन भी बनता है, मैं मत बात बताऊं। ये समझ में आ गया, क्लियर है एकदम, हाँ कोई डाउट, पक्का। तो दूं ऐसा क्वेश्चन एक, नोट डाउन करो पहले इसको। सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, और ए इंटू बी क्या है, ए और बी क्या है, नंबर से जो हमें दिए जाएंगे। ठीक है, जिनका हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे हो सकती है, वो क्या कर सकता है, ए तुम्हें दे दे, बी तुमसे पूछे और एलसीएम एचसीएफ दोनों तुम्हें दे दे। ठीक है, कोई एक नहीं देगा, बाकी सारे दे देगा और पूछ लेगा। वैसे क्या कर सकता है, ए और बी दे देगा, ठीक है एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा। ठीक है, इस तरीके से वो क्वेश्चन घुमा सकता है बस, और क्या घूमेगा, फॉर्मूले में तो आसान है ना, वो क्वेश्चन घुमाएगा, कितना ही घुमा लेगा। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है, कोई डाउट, पक्का। आगे बढ़ू, 2 क्वेश्चन अभी पता चल जाएगा कितना आया समझ में। हाँ कपड़ा तो रखना पड़ेगा, व्हाइट और ब्लैक हो रहा है। नहीं होली में बहुतों के कपड़े फटे ना, वो लेके आऊंगा सोच रहा हूँ मैं। फिर रंगीन हो जाएगा वो मेरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ, गिवन दे रखा है, गिवन में दे रखा है कि एचसीएफ ऑफ 306 और 557 वो 9 दे रखा है, और हमें फाइंड करना है एलसीएम। फाइंड क्या करना है, एलसीएम किसका, 306 और सॉरी ये 657 का। बताओ क्या होगा, देखो एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछा है, नंबर तो ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था हमारा, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू में बी। अब एलसीएम की एचसीएफ की वैल्यू 9 दे रखी है, पुट कर दो, ए और बी पता है, पुट कर दो, सॉल्व करो, आंसर आ गया, खत्म कहानी। हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे हो, करो मल्टीप्लाई।
हाँ, तो देखिए बच्चों क्या करना है आपको, तो फॉर्मूला तो बता ही दिया था मैंने। हाँ, एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम का एलसीएम लिखो। एचसीएफ की वैल्यू क्या है, 9 है, ए की वैल्यू 306 है, इंटू में 657 है, ठीक है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आएगा, 306 इंटू में 657 अपॉन में 9 से कट गया 34 बार में, एलसीएम आ जाएगा हमारा 22338। ये हमारा एलसीएम आ गया, खत्म कहानी। ठीक है, आसान है ना, अलग अलग फिर करो इन दोनों को फिर उससे निकालने में, तो ये ज्यादा इजी मेथड है। ठीक है, जब बड़े नंबर्स दिए रहते हैं, ये हार्ड लग रहा है। डिजिट तो बड़ी आएगी ना, तुम 10th में तो हो, 10 साल पढ़ाई कर रही है। वो तो मस्ती करी है तुमने, 2-3 साल और मस्ती कर ली तुमने। सही है, हाँ समझ में आ गया यहाँ तक। हाँ ठीक है, तो बच्चों तो आपको आज क्या करके लाना है, ये 1.1 एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज, 1.1 एक्सरसाइज। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा तो मैंने करवाई दी है। ठीक है, कुछ मतलब सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे। ठीक है, तो ट्राई करके ले आना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम इंपॉर्टेंट मतलब कल जो क्लास होगी उसमें हम साइंस करेंगे, अल्टरनेट डेज में फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, MWF हमारा क्या होगा, मैथ्स होगा। ठीक है, हाँ बच्चों देख लो शेड्यूल, MWF मैथ्स होगा। ठीक है, और TTS जो होगा वो साइंस होगा। समझ में आ गया। हाँ ठीक है, तो क्लासेस इसी तरह की चलेगी। वीडियो कल सुबह आपको 10 बजे मिल जाएगी, तो देख लेना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। हाँ। पीछे आंसर कितना है, ये पिन को गलत बोल रही है। चलो डिवाइड करके आ रहा है, ये वो देख लेना। चलो ये मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा होगा, हो जाए यार, वही होगा। 4 बार मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, जो भी है आंसर इतना ही आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो बस आज के लिए इसी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, मिलते हैं कल। कल साइंस की बुक ले आना है। क्या लेके आओगे, एनसीईआरटी तो लेके आना, साथ में अगर किसी के पास लक्ष्मी सिंह वाली बुक है तो आप सबसे पहले केमिस्ट्री की बुक ले आना। ठीक है, कल हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो बाय बाय बाय।